नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, आपको गुजरात से बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का करेंगे दौरा। राजनाथ सिंह बता दें, भारत पाक सीमा के निकट है भुज एयर स्टेशन। पाकिस्तान ने भुज पर ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया था। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि भुज एयरबेस का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान सीमा के निकट है भुज एयरबेस। बता दें कि स्टेशन पाकिस्तान ने भुज का ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया था। जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तरफ से भुज एयरबेस पर हमले का प्रयास किया गया था। बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। खबर में आगे बढ़ते हैं। सिक्किम दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास परियोजनाओं की रखेंगे नींव। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिक्किम दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। तनावपूर्ण स्थिति के बाद प्रधानमंत्री अब दौरे कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति देश में बनी हुई थी, ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री सिर्फ स्थितियों का जायजा ले रहे थे, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य है तो प्रधानमंत्री भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। सिक्किम दौरे पर इसी सिलसिले में जाएंगे प्रधानमंत्री। वहां विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम दौरे पर जाएंगे। विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। तमाम सौगात भी प्रधानमंत्री की तरफ से सिक्किम वासियों को दी जा सकती है। जी हां, सिक्किम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। तमाम सौगात भी सिक्किम वासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर। तुर्की जाने से परहेज, 18 ने रद्द किए हवाई टिकट। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तुर्की जाने से परहेज, 18 ने रद्द किया हवाई टिकट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इससे बढ़ी तुर्की के प्रति नाराजगी। पर्यटक और व्यापारी दोनों तुर्की यात्रा से बच रहे हैं। 18 लोगों ने अपनी तुर्की की हवाई टिकट रद्द कर दिया है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर हम इस वक्त की बता रहे हैं। तुर्की जाने से परहेज, 18 ने रद्द किया हवाई टिकट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिसके बाद लोगों में तुर्की के प्रति नाराजगी बढ़ी है। पर्यटक और व्यापारी दोनों तुर्की यात्रा से बच रहे हैं। 18 लोगों ने अपनी तुर्की की हवाई टिकट रद्द करवाई है। जी हां, तुर्की जाने से परहेज कर रहे हैं लोग। 18 रद्द किए गए हैं हवाई टिकट। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उस वक्त तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसके बाद लोगों में तुर्की के प्रति नाराजगी बढ़ी। पर्यटक और व्यापारी दोनों तुर्की यात्रा से बच रहे हैं। 18 लोगों ने अपनी तुर्की की हवाई टिकट जो है वो रद्द करवाई है। बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। चीन में महसूस हुए भूकंप के झटके। जी हां, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। सुबह 6:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीन से खबर बता रहे हैं आपको कि चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। सुबह 6:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं आपको बता दें, घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सुबह 6:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है इसकी तीव्रता। जी हां, चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता मापी गई है। सुबह 6:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। जी हां, चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। CAIT की आज अहम बैठक। तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार कर सकते हैं भारतीय व्यापारी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं।
CAIT की आज अहम बैठक। तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार कर सकते हैं भारतीय व्यापारी। तुर्की से फल नहीं लाएंगे व्यापारी। रासायनिक चीजों का भी कारोबार होगा कम। CAIT के कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू का बयान। चीन, तुर्की व अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करे, उत्पाद का पूरी तरह से बहिष्कार करे। CAIT के कोषाध्यक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति के बीच में तुर्की और अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन किया गया, उसके बाद लोगों में इन देशों के प्रति नाराजगी है। CAIT की अहम बैठक आज। तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार कर सकते हैं भारतीय व्यापारी। तुर्की से फल नहीं लाएंगे व्यापारी। रासायनिक चीजों का भी कारोबार होगा कम। CAIT के कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चीन, तुर्की व अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करें, उत्पाद का पूरी तरह से बहिष्कार करें। दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचा। आज भी सुबह से ही धूल की एक मोटी परत छाई। कम वायु, बता दें कि विजिबिलिटी जो है वो कम हुई है। वायु गुणवत्ता में भी गिरावट देखने को मिली है। आंखों और सीनों में जलन, लोगों को हुई दिक्कत। एक बार फिर दिल्ली की हवा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आज भी सुबह से धूल की एक मोटी परत छाई हुई है। कम हुई विजिबिलिटी, वायु गुणवत्ता में भी गिरावट देखने को मिली। आंखों और सीनों में जलन, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, एक बार देखा जाए तो दिल्ली की हवा में फिर गुणवत्ता जो है खराब देखने को मिल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह से ही आज भी धूल की एक मोटी परत छाई हुई है। कम हुई विजिबिलिटी, वायु गुणवत्ता में भी आई गिरावट। आंखों और सीनों में जलन, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। देखा जाए तो लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। धूल की एक मोटी परत आज सुबह से ही छाई हुई है। विजिबिलिटी कम हो गई है। वायु गुणवत्ता में भी गिरावट देखने को मिली है। लोगों को आंखों और सीनों में भी जलन देखने को मिल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।